हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग रियल नंबर के कॉन्सेप्ट नंबर 8 को पढ़ेंगे। ठीक है। और देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 8 हमारा है क्या। कॉन्सेप्ट नंबर 8 में हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम कॉन्सेप्ट नंबर 9 में पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है। तो चलिए रेशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए रेशनल नंबर होता क्या है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें। एक ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें जहाँ पे P और Q ये हमारे इंटीजर हो एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तो रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख पाते हैं जहाँ पे P और Q हमारे इंटीजर होते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हमें ये मिला कि रेशनल नंबर जो हमारा होगा, ठीक है, वो P/Q के फॉर्म में होगा। P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स होंगे। P भी इंटीजर होगा और Q भी इंटीजर होगा। और इसके साथ साथ हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है आपका ये Q, ये डज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए इसमें हम देखते क्या हैं कि हम कोई भी इंटीजर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 ले लें, 0 ले लें, +-1 ले लें। ठीक है। +-2 ले लें, +-3 ले लें, +-4 ले लें, कोई भी इंटीजर ले लें, चाहे 0 ले लें, चाहे +1 ले लें, -1 ले लें, +2 -2। ठीक है। हम जब इन सारे नंबरों को देखते हैं तो हम देखते क्या हैं कि अगर मान लिया 0 है, ठीक है, 0 का डिनोमिनेटर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो उसका डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं। तो जैसे ही 0/1 हम लिखते हैं हमें P/Q की फॉर्म मिल जाती है जहाँ पे 0 और 1, देखिए 0 और 1 दोनों इंटीजर हैं तो P और Q इंटीजर हो गया। डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, 1 है। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 0 है ना आपका, ये रेशनल नंबर है। ठीक। सिमिलरली अगर आप +1 लेते तो /1 ले सकते हो तो ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। सिमिलरली आप +2 लेते तो /1 लिख सकते हो, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। -2 लेते हो तो /1 लेते हो तो ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब कि पूरा का पूरा इंटीजर है। ठीक है। पूरा का पूरा इंटीजर हमारा रेशनल नंबर होगा। अब चूंकि पूरा इंटीजर रेशनल नंबर होगा, इंटीजर में ही होल नंबर यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसलिए नेचुरल नंबर भी आपका बिलोंग करेगा, है ना। जो नेचुरल नंबर होगा वो भी बिलोंग करेगा रेशनल नंबर में। नेचुरल नंबर रेशनल नंबर में बिलोंग करने का मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होंगे सब रेशनल नंबर होंगे। ठीक है। इसको Q से डिनोट करते हैं। जितने भी होल नंबर होंगे यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर सब रेशनल नंबर में बिलोंग करेंगे और इंटीजर जितने भी होंगे सब के सब रेशनल नंबर में बिलोंग करेंगे। ठीक है। तो हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है, हर होल नंबर रेशनल नंबर होता है, हर इंटीजर आपका रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें जहाँ पे P और Q हमारे इंटीजर होते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है। तो ये हो गया कि रेशनल नंबर ठीक क्या होता है। इसके बाद हमने देखा क्लास 9th में कि अगर कोई भी रेशनल नंबर हम लेते हैं A और B, जैसे हमें वहाँ पे क्वेश्चन दिया होता था, 3 दिया होता था, 4 दिया होता था और क्वेश्चन में कहा जाता था कि इन दो नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करिए। ठीक है। तो हम डिनोमिनेटर सेम करके 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना तो 6 से मल्टीप्लाई करते थे और हमें 5 रेशनल नंबर मिल जाते थे। सेम उसी तरीके से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और रेशनल नंबर मिलेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और रेशनल नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से हमें वहाँ पता चला था कि कोई भी 2 रेशनल नंबर हो, उस 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स लाई करते हैं। ठीक है। कोई भी 2 रेशनल नंबर हो, ठीक, उनके बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर लाई करते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं इसके डेसिमल एक्सपेंशन पे। जब हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं, जब हम रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो हम देखते क्या हैं कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 तरीके का होता है। ठीक है। एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। तो इस तरीके से रेशनल नंबर के 2 डेसिमल एक्सपेंशन हुए 2 तरीके के, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में है ना डिफरेंस क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल ये ऐसे डेसिमल्स होते हैं, ठीक है। देखिए डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं हम, जैसे मान लो एक रेशनल नंबर है, ये 5 दिया अपॉन 4 दिया है, ठीक। तो हम 4 से 5 को डिवाइड करते हैं और उसके बाद यहाँ जो डेसिमल में वैल्यू आती है, ठीक है, वही रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म होता है। अब जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो पहला क्या देखते हैं कि एक टाइप का जो डेसिमल आता है उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इस टर्मिनेटिंग डेसिमल की खासियत क्या होती है कि जब हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लगने के बाद 1 प्लेस के बाद 2 प्लेस के बाद 3 प्लेस के बाद 4 प्लेस के बाद, ठीक है, डेसिमल लगने के बाद है ना, जैसे ही आपने डेसिमल लगाया उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 या कितने भी फिक्स नंबर ऑफ है ना फिक्स नंबर ऑफ प्लेसेस के बाद ये जो डिवीज़न का प्रोसेस होता है ये श्योरली इंड हो जाता है, ठीक है। और हमारा डिवीज़न का ये जो प्रोसेस है श्योरली इंड हो जाता है। तो ऐसे डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, जैसे 1.23 1.567 0.1 8.96742। देखिए यहाँ डेसिमल 2 प्लेस के बाद डेसिमल के 2 प्लेस के बाद डिवीज़न का प्रोसेस ख़त्म हो गया है। यहाँ पे डेसिमल के 3 डेसिमल के 3 प्लेस के बाद ख़त्म हो गया, यहाँ पे डेसिमल के 1 प्लेस के बाद और यहाँ पे डेसिमल के 6 प्लेस के बाद ये डिवीज़न का प्रोसेस एंड हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे जो डेसिमल है ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक। अब हम आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में। ये ऐसे डेसिमल होते हैं जिसमें जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवीज़न करते हैं तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवीज़न करने के बाद ये जो डिवीज़न का प्रोसेस है ना ये कभी एंड नहीं होता, कभी एंड नहीं होता। जैसे यहाँ 3 प्लेस के बाद डेसिमल के बाद 3 बार और डिवीज़न किए, एक बार 5 बार टेबल पढ़ के, एक बार 6 बार, एक बार 7 के बार, ठीक है। तो ये डेसिमल ये डिवीज़न का प्रोसेस एंड हो गया। बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में हम जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं तो ये डिवीज़न का प्रोसेस कभी एंड ही नहीं होता, लेकिन हमें एक ऐसी वैल्यू मिल जाती है जो उस डिवीज़न के प्रोसेस में बार बार रिपीट करती है ना। इसीलिए इसको कहा गया है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कि डिवीज़न का प्रोसेस टर्मिनेट नहीं करता है, ठीक है, डिवीज़न का प्रोसेस एंड नहीं होता। इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इसलिए क्योंकि इसमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती है कोसेंट में और वही बार बार रिपीट करती है, ठीक है। जैसे देखिए आप ले लिए 1.33333333 इस तरीके से। तो ये जो डेसिमल होगा आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। इसमें जो 3 है ये बार बार आ रहा है इसलिए हम 3 पे ऐसे बार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का, ठीक। तो इस तरीके से रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 तरीका का होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि डेसिमल के 2 3 4 5 6 है ना एक फिक्स नंबर ऑफ प्लेस के बाद ये डिवीज़न का प्रोसेस श्योरली एंड हो जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में डिवीज़न का प्रोसेस कभी एंड नहीं होता, बट एक वैल्यू मिल जाती है जो कंटिन्यू हमेशा ये रिपीट करती रहती है, ठीक है। जैसे 1.23 पे अगर बार लगा रहे हैं तो इसका मतलब 1.233333 इस तरीके से, ठीक है। तो रेशनल नंबर के 2 तरीके के डेसिमल फॉर्म होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखिए अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसमें आप देखते क्या हैं, ठीक है। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें, अगर हम इसको डेसिमल में नहीं P/Q के फॉर्म में लिखना चाहें तो 1.23/1 है, 1.23/1 क्योंकि 1 से हम किसी को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आपको प्रीवियस क्लासेस में आपको डेसिमल रिमूव करने का प्रोसेस बताया गया है कि 2 जीरो वाला नंबर है, 2 जीरो वाला नंबर है तो डेसिमल हटाना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 123/100 आ गया, ठीक। अब 100 देखिए 100 का मतलब 10 × 10, इसका मतलब जो ये देखिए इसका ये जो डेसिमल है ये P/Q के फॉर्म में हुआ, ये P/Q के फॉर्म में नंबर हुआ। अब इस P/Q के फॉर्म का जो डिनोमिनेटर है वो 10 × 10 है, यानी इस 10 में 2 × 5 होगा, इस 10 में 2 × 5 होगा। यानी हम देख क्या रहे हैं कि ये जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसको जब हम P/Q के फॉर्म में लिखें तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसके इस डिनोमिनेटर में
हमें 2 और 5 एज ए प्राइम फैक्टर मिला है, 2 और 5 एज ए प्राइम फैक्टर मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। इसके बाद देखिए 0.1, अगर हम 0.1/1 लें तो इसको हम जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस तरीके से हो जाएगा, 1 10 से मल्टीप्लाई करने से एक डेसिमल प्लेस यहाँ आ जाएगा और ये अपॉन 10, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर 2 और 5 है ना, फिर से डिनोमिनेटर हमारा 2 और 5 आ गया। सिमिलरली देखिए अगर हम लोग 2.5 लेते हैं तो अगर हम लोग 2.5 या 1.2 लेते हैं, तो अगर हम 1.2 लेते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1.2/1, 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12/10। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, यानी डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या है 5 है, ठीक है। तो ध्यान रहे, अब देख क्या रहे हैं कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने लिए थे उनको जब हम P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट किए तो दो ही क्या रहे हैं कि डिनोमिनेटर में इनके या तो 2 और 5 दोनों आ रहा है या तो 5 आ रहा है, सेम इसी तरीके से या तो 2 आएगा, ठीक है। या तो 2 आएगा या तो सिर्फ 5 आएगा या 2 और 5 दोनों होंगे, ठीक। तो यहाँ से एक हमें कॉन्सेप्ट मिला कि अगर कोई नंबर P/Q के फॉर्म में है, अगर कोई नंबर P/Q के फॉर्म में है, अगर कोई रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में दिया है और हमें ये जानना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का होगा, तो सबसे पहले हम इस P/Q को क्या करेंगे, P/Q को जैसे देखिए P/Q है तो सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी कॉमन होगा इन दोनों में उससे डिवाइड कर देंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के बाद देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में या तो एज ए प्राइम फैक्टर 2 हो, चाहे पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितनी भी हो, या तो सिर्फ 5 हो, 1 पावर हो, 2 पावर हो, 3 पावर हो, कितनी भी हो, ठीक है। या 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 दोनों, ठीक है। तो अब ये जो कंडीशन है कि अगर कोई नंबर P/Q के फॉर्म में दिया है, अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो या तो उसमें उसके डिनोमिनेटर के उस रेशनल नंबर के सिंपलेस्ट फॉर्म में डिनोमिनेटर में या तो 2 होगा प्राइम फैक्टर, या तो 5 होगा, या तो 2 और 5 दोनों होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम ऐसे लिखते हैं कि अगर Q इस फॉर्म में है, Q इस फॉर्म में है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, अगर Q हमारा इस फॉर्म में है 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में, तो ये जो आपका P/Q का फॉर्म वाला रेशनल नंबर होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। ये ध्यान रहे, यहाँ पे m और n जो होते हैं वो नॉन निगेटिव इंटीजर यानी होल नंबर होते हैं, ठीक है। m और n क्या होते हैं, m और n होल नंबर होते हैं। तो m और n अगर होल नंबर होंगे तो या तो m और n अगर होल नंबर होंगे तो या तो आपका ये 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, ठीक है। अगर m 0 है, अगर m 0 है तो 2 की पावर 0 हो जाएगी, 5 की पावर n, यानी ऐसे रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर में सिर्फ एज ए प्राइम फैक्टर 5 आता है, ठीक है। अगर n 0 हो तो 5 की पावर 0 हो जाएगी तो 2 की पावर m बचेगा। ऐसे रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर में बस एज ए प्राइम फैक्टर 2 आता है, और अगर m और n दोनों 0 के इक्वल नहीं है, दोनों 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, ना तो m ना तो n दोनों 0 के इक्वल नहीं है, तो ये इस तरीके से 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होगा, ठीक है। ऐसे नंबर में दोनों एज ए प्राइम फैक्टर होंगे, 2 भी होगा और 5 भी होगा, ठीक। तो ये हो गया कि डेसिमल एक्सपेंशन जो इसका होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। अब ये हम अभी तक क्या समझा हमने कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें जहाँ पे P और Q हमारे इंटीजर हों, ठीक है। उसके बाद हमने इसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में देखा कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 तरीके का होता है, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर ये टर्मिनेटिंग होगा तो इसमें डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद डिवीज़न का प्रोसेस एंड हो जाता है, ठीक है। और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो डेसिमल के किसी भी प्लेस के बाद ये डिवीज़न का प्रोसेस एंड नहीं होगा कभी भी। हाँ, एक पर्टिकुलर वैल्यू कोसेंट में बार बार रिपीट करती रहती है, ठीक है, उस वैल्यू पे हम बार लगा देते हैं, ठीक। अब देखिए तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए
तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा हो गया या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग में हमने क्या देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जो होता है, ठीक है, ये एंड्स कर जाते हैं आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग में ये एंड नहीं करते हैं, ठीक है, एंड नहीं करते हैं, बल्कि इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती है जो क्या करती है, हमेशा रिपीट करती रहती है, ठीक। अब क्या देखा कि अगर डिनोमिनेटर रेशनल नंबर का, अगर रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में है, 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में है, तो ये जो आपका है ना, ये जो आपका रेशनल नंबर होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। m और n क्या है, m और n यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी होल नंबर है, ठीक है। अब एक चीज़ ये देखिए, ये एक पॉइंट बचा है, इसको मैं बताता हूँ कि ये क्या है। देखिए, अगर हम कोई दो रेशनल नंबर लेते हैं, मान लिया एक रेशनल नंबर Q1 लिए, एक रेशनल नंबर Q2 लिए, ठीक है, तो अगर आप रेशनल नंबर Q1 से रेशनल नंबर Q2 का सम करेंगे तो भी एज ए रिजल्ट आपको रेशनल नंबर मिलेगा। अगर रेशनल नंबर 1 से रेशनल नंबर 2 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं, तो भी आपको रेशनल नंबर मिलेगा। अगर आप रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपको रेशनल नंबर मिलेगा। और अगर आप रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी इनका कोसेंट करते हैं, तो भी आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो पूरी चीज़ें हमने क्या पढ़ी कि एक जो रेशनल नंबर होता है हमारा, एक जो रेशनल नंबर होता है हमारा, वो P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होते हैं, है ना, P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक। हर नेचुरल नंबर, है ना, हर होल नंबर, पूरा का पूरा इंटीजर, ये सब के सब रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके का होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल एग्जांपल्स ये हैं, जैसे 1.03, 0.00012, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल होते हैं जिसमें डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद, ये डेसिमल्स हमारे टर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। इसमें डिवीज़न का जो प्रोसेस होता है वो डेसिमल के 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस के बाद श्योरली एंड हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कभी ये एंड नहीं होता, कभी ये नहीं एंड होता, बल्कि हमें एक वैल्यू मिल जाती है कोसेंट में जो बार बार रिपीट करती रहती है, ठीक है, हमेशा आती रहती है। तो ऐसी वैल्यू पे हम बार लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले रेशनल नंबर को इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं डेसिमल में, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से सम करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी, कोसेंट निकालेंगे, डिवीज़न करेंगे तो भी, ठीक है। अगर कोई रेशनल नंबर है अपना P/Q के फॉर्म में, ठीक है, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के बाद अगर इसका जो डिनोमिनेटर है 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आता है, जहाँ पे m और n आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, तो ये आपका जो P/Q वाला रेशनल नंबर है, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा, ठीक है। अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब ये देखिए कि ये जो इसका P/Q का सिंपलेस्ट फॉर्म ने किया, Q इज इक्वल टू 2 की पावर m 5 की पावर n, इसका मतलब क्या है कि m और n होल नंबर होंगे। इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में जो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के बाद या तो प्राइम नंबर सिर्फ 2 मिले, या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के बाद सिर्फ 5 मिले, है ना, प्राइम फैक्टर, या डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के बाद 2 और 5 दोनों मिले, है ना, 2 और 5 दोनों मिले। तो इन 3 केसेस, इसके 3 केसेस बनेंगे। ऐसी सूरतों में ये जो आपका रेशनल नंबर होता है ना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, अदरवाइज ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय Q। वो कंडीशन बताइए जो Q को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। किस Q को? ये जो रेशनल नंबर होता है आपका P/Q के फॉर्म में, Q को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, यानी डिनोमिनेटर को, ठीक है। सो दैट, ताकि
अ रेशनल नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ताकि हम ये कह पाएँ कि ये जो रेशनल नंबर है इसके पास डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। कह रहा है कि जो पी अपॉन क्यू रेशनल नंबर है अपना, इसका ये जो डिनोमिनेटर है ये किस फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में हो, है ना, कौन सी कंडीशन को ये सेटिस्फाई करे कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। तो हम जान चुके हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेटिंग तभी होगा जब ये जो डिनोमिनेटर होगा आपका वो 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में होगा, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहाँ पे m और n होल नंबर होंगे या नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, कह रहा है इसमें से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो पहले से शुरुआत करते हैं। देखिए ये आपका 111, 111, 125, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी ये हो जाएगा 111 अपॉन 5 टू द पावर 3। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 5 बस एज ए प्राइम फैक्टर, तो या तो सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर हो, या तो 5 प्राइम फैक्टर हो सिर्फ, या तो 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर हो, तब ये टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम डिनोमिनेटर को ये जो 5 की पावर 3 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 0 5 की पावर 3, यानी ये किस फॉर्म में है 2 की पावर m 5 की पावर n, इसलिए आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, तो पहला वाला पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग होगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में आपका 127 अपॉन 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, है ना। तो 2 की पावर 3 को इस तरीके से लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को 2 की पावर 3 5 की पावर 0, ठीक है। 5 यहाँ पे नहीं इसलिए 5 की पावर 0 लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 नहीं था तो 2 की पावर 0 लिखे, ठीक। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में है 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में, इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा। हमने कहा है कि रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा इस फॉर्म में है कि नहीं। यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म का जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि 5 से ही ये नंबर कटेगा, ठीक है, और ये ऊपर वाला कैंसिल होने वाला नहीं 5 से, तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो ये पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो सी वाला पार्ट है, ये आपका 19 अपॉन 5 की पावर 3 2 की पावर 2, तो इसमें कोई शक नहीं है ये पहले से 2 की पावर 5 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में है, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल पहले से है, ठीक है। अब आप देखिए 9 अपॉन 455, देखिए ये जो 455 है इसको आप जब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 जब 45, 5 1 जब 5, इसके बाद देखिए 7 1 जा 7, 2 यहाँ आएगा तो 7 3 जा 21, ये आएगा 5 इंटू 7 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 13 की वजह से ये जो डिनोमिनेटर होगा इस तरीके से लिखा जा सकता है 5 इंटू 7 इंटू 13, और ऊपर हो जाएगा 9 न्यूमरेटर में, ठीक है। अब आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो नंबर है 5 तो ठीक है 5 है, लेकिन 5 के अलावा 7 और 13 है और कुछ भी कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। तो ये जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर को अलग से ऐसे लिखेंगे कि 5 की पावर 1 7 की पावर 1 13 की पावर 1 नॉट इक्वल टू 2 की पावर m 5 की पावर n। ये 2 की पावर m 5 की पावर n के इक्वल नहीं है, इसलिए जो हमारा होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो ये जो तीसरा वाला हमारा चौथा वाला ये जो हमारा 9 अपॉन 455 वाला, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब इसको देखते हैं, ये आपका 35/14 है, तो अभी देख रहे हैं सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 7 से कैंसिल आउट कर दिया, 5/2 आ गया। डिनोमिनेटर में 2 है ना, मैंने बताया डिनोमिनेटर में या तो सिर्फ 2 हो या तो सिर्फ 5 हो या तो दोनों हो, तो ये टर्मिनेटिंग होता है, तो ये टर्मिनेटिंग ही है, ठीक है। 14/35 को देखिए, इसको भी 2 से कैंसिल आउट करके या आप डिवाइड कर सकते हैं 7 से कैंसिल आउट करके, 7 2 जा 14 7 5 जा 35, ठीक है। डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 है, तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, ठीक है। तो ये पता चला कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कौन सा होगा, सिर्फ एक पार्ट है आपका ये डी वाला पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, बाकी जितने भी हैं सब टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है।
अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए चलिए कह क्या रहा है, हैज़ द रेशनल नंबर दिस ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कह रहा है ये जो डेसिमल, ये जो रेशनल नंबर है, इसका जो डेसिमल है, ये जो रेशनल नंबर है ना, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आप ये बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमने नोट किया 441 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 2। आप देखिए कितना अच्छा होता कि अगर यहाँ पे 7 की पावर 2 ना होता, बस यही दोनों होते। ठीक है, तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, सीधे कह देते भैया ये टर्मिनेटिंग है। ठीक, कोई बात नहीं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक, तो ये आपका 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 इंटू 7, क्योंकि इसी को हमें कैंसिल आउट करना है। एक 7 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 7 6 जा 42, 2 यहाँ आएगा, 7 3 जा 21, 7 9 जा 63। ठीक है, 7 9 जा 63। तो देखिए 7 से एक कट कैंसिल आउट हो गया पूरा, यानी अब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरीके से हो गया 9 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। हम देख क्या रहे हैं, हम यहाँ लिखेंगे ऐसे, डिनोमिनेटर 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 इज इक्वल टू 2 की पावर m, 5 की पावर n, देयरफॉर इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें क्या देख रहे हैं, कह रहा राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो टर्मिनेटिंग हो। ठीक, तो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा ना, उसको हम डेसिमल फॉर्म में, देखिए क्या लिखा, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। पहला पार्ट जो हमारा वह है 13 अपॉन 3125। ठीक है, अब आप देखिए ज़रा 3125 को आप इसको 5 से ऐसे डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, 1 इधर कैरी आया 12 के साथ, तो 5 2 जा 10 हो गया, फिर इधर 2 कैरी आया, 5 5 जा 25। ठीक है, तो अब 625 है, इसको आप डिवाइड कर देंगे, फाइनली आपको मिलेगा 5 की पावर 5, तो ये हो गया 13 अपॉन 5 की पावर 5। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि चूंकि डिनोमिनेटर में 5 की पावर 5 है, डिनोमिनेटर में 5 की पावर 5 है, इसलिए ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अब चूंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन, हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए करते क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का हम कोशिश ये करते हैं कि जितनी पावर 2 की है उतनी पावर 5 की हो जाए। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं मैं भी बता रहा हूँ आपको। आप ऐसा मत करिएगा कि इससे इसको डिवाइड ही करने लगे आप। ठीक है, मरने जैसा काम हो जाएगा वो। तो चलिए देखिए 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5, क्योंकि 5 की पावर 5 थी, यहाँ पे 2 नहीं था, तो 2 की पावर 5 से नीचे ऊपर हम मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो गया 13 इंटू ये जो 2 की पावर 5 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा अपॉन 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5। देखिए एक 2 और एक 5 दोनों में से अगर लें तो मिलता है 10, फिर दोनों में से एक एक लें तो फिर मिलता है 10। चूँकि 5 पावर है इसलिए ये आपका 10 5 टाइम्स मिलेगा। और आप ध्यान दें 5 बार जब इन 10s को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी डिनोमिनेटर में 1 के बाद 5 0 इस तरीके से, है ना। इसीलिए तो ये काम करते हैं ताकि हमें मल्टीप्लाई ना करना पड़े। तो जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को, तो हम डिनोमिनेटर में ये जो हमारी वैल्यू है 2 की और 5 की जो पावर है, ठीक है, उन दोनों को सेम करेंगे। जो भी कम होगा, है ना, जो भी कम होगा उसमें मल्टीप्लाई करके हम इसको इक्वल कर देंगे। ठीक, तो हमने इक्वल कर दिया तो 5 पावर दोनों की कॉमन है, इसका मतलब 1 के बाद 5 0। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए 13 और इस 32 को अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम लोग इस 13 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 416,
है ना। देखिए मैं कर रहा हूँ 13 और 32, है ना, ऐसे कर लेते हैं 32 13, तो 13 टू जाए आपका 26 हो जाएगा, तो 6 यहाँ पे 2 कैरी आ गया। फिर 13 से आप इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 जा 39 हो जाएगा, और 2 ये पहले से कैरी था तो 41, ठीक है। तो 416। अब देखिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 5 0 है, तो 5 प्लेस के बाद डेसिमल लगाएंगे, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, है ना। 5 प्लेस तो दिखाई नहीं दे रहा, तो 1 2 3 ये 3 प्लेस हो गया, हमें 5 प्लेस बाद, चूँकि यहाँ 5 0 है ना, तो 5 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है। तो अब क्या करेंगे, 2 0 बढ़ा देंगे, जितना नंबर नहीं होता है, ठीक है, उतना हम 0 यहाँ इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 00416, तो ये हो गया, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए 17/8 का जब आप देखेंगे तो इसको आप लिखेंगे 17/2⁴, कुछ कैंसिल आउट होने वाला तो है नहीं, लेकिन 2⁴ है ना, तो अब हम इसको 2 और 5 दोनों सेम करते हैं। तो अब हम 5⁵ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो देखिए 5⁵ ये हो गया 17 × 125 अपॉन, अब ये 3 है तो ये आपका 1000 हो जाएगा। 17 को जब हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू हमारी आएगी 2125 अपॉन ये 1000। जब आप 3, चूँकि यहाँ पे 3 0 हैं तो 3 प्लेस पर डेसिमल लगाएंगे, 1 2 3 3 प्लेस हो गया, यानी 2.125, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा दूसरा वाला। अब तीसरा वाला देखिए 29/343 है, 29/343 है। अगर आप 343 को देखें तो ये जो 343 है ये 7 की क्यूब होती है, ठीक है, 7 के क्यूब की वैल्यू 343 है, तो ये टर्मिनेटिंग है ही नहीं, तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन का कोई लफड़ा ही नहीं है यहाँ पे। 17/2⁴, 5⁴7 और 7⁵5, ठीक है। इसमें क्या हम देख रहे हैं कि 2⁵2 5⁵7 यहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ 7⁵5 भी है, और 7 से ना तो ये कैंसिल आउट होगा, है ना, 7 ये यहाँ से जाने वाला नहीं, क्योंकि 7⁵5 है, और 7 से ये 17 कैंसिल ही नहीं होगा, तो ये 7⁵5 हमेशा यहाँ डिनोमिनेटर में रहेगा। तो ये आपका 2⁵m 5⁵n के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा 7 भी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक। इसके बाद देखिए 543/225, 225 का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम देखते क्या हैं कि ये 3 से पहले डिवाइड किया जाएगा, 3 7 जा 21, और ये हो जाएगा 3 5 जा 15। फिर देखिए 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 और 5, यानी ये जो डिनोमिनेटर होगा वो इस तरीके से होगा 3⁵2 5⁵2, है ना, 3⁵2 5⁵2। अब देखिए ध्यान से, 5 से तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम देखते हैं क्या 3 हमारा कैंसिल हो सकता है। तो देखिए 3 से डिवाइड करिए इसको, 3 1 जा 3, 2 यहाँ आया, 3 यहाँ देख लीजिए, 3 से हम 543 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, तो ये आपका जब आप करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, फिर 3 8 जा 24 हो जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, यानी अब इसको कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ आया 181, एक 3 कैंसिल हो गया, एक 3 बचा। अब 3 से जब आप कैंसिल आउट करने, क्योंकि 3 को हमें रिमूव करना है, ठीक है, अगर इसे टर्मिनेटिंग बनाना है तो 3 से करेंगे तो 3 6 जा 18 तो होगा, बट 1 आ जाएगा, फिर डेसिमल लेना पड़ेगा, यानी ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 3 डिनोमिनेटर में रहेगा, यानी ये होगा 181/3 × 5⁵2। चूँकि ये 2⁵m 5⁵n के फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो इसका डेसिमल हमें निकालने के लिए नहीं क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 43/2⁴ 5⁵3, ठीक है, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल। कह रहा है ये कितने प्लेस ऑफ डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा,
ठीक है। तो देखिए सिर्फ इतना पूछा है कि कितने प्लेस ऑफ डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखिए 43/2⁴ 5⁴ है। हम इसको 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 2⁴ है ना, 5⁴ है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/5 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 43 × 5/2⁴ 5⁴, ठीक है। अब देखिए इनकी जो इक्वल पावर है वो कितनी आई है, 4 आई है। चूँकि इनकी इक्वल पावर 4 आई है इसीलिए जो डेसिमल होगा, ठीक है, ये नंबर जो होगा, ये टर्मिनेट करेगा 4 प्लेस ऑफ डेसिमल पे, 4 प्लेस ऑफ डेसिमल पे। जितना यहाँ पे पावर दोनों की रहेगी उतने प्लेस डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब समझिए कहने का 5 3 जा 15, ये 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 होगा और 5 4 जा 20 तो ये हो जाएगा 216, ठीक है, और 215, ठीक। अब देखिए इस 215 का ये डिनोमिनेटर जो है 2⁴ 5⁴, तो इसका मतलब 1 के बाद 4 जीरोज़ यानी हो जाएगा 0.0215, ठीक है, 0.0215। तो इस तरीके से ये वाला जो है क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। बस इसमें प्लेस पूछा था, ठीक है, सिर्फ प्लेस पूछा था, कितने प्लेस ऑफ डेसिमल पे ये होगा, सिर्फ इतना पूछा था कि कितने प्लेस ऑफ डेसिमल पे ये होगा, इसलिए ये बस हो गया हमारा आंसर, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, यहीं से हमें पता चल जाता कि कितने प्लेस ऑफ डेसिमल पे ये होगा, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बाद वाला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम देख क्या रहे हैं, कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 7/125, ठीक है। अब इसको देखिए पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल ये टर्मिनेट करेगा। तो इसको भी देखिए 7/5⁴ हो जाएगा, तो 2⁴ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 2⁴ से जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 7 × 8 ये देखिए ये आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 56/1000 और ये देखिए 0.056, ठीक। तो बस हमें इतना पूछा था कि कितने प्लेस ऑफ डेसिमल पे टर्मिनेट करेगा, सिर्फ इतना पूछा था। तो आप देखिए 3 प्लेस ऑफ डेसिमल पे टर्मिनेट करेगा, ये पावर सेम करते ही हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। जो नंबर हमें दिया गया है इसको हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो नंबर को हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है, ठीक। अब इसके बाद देखिए, तो पहला क्या दिया है 0.3, ठीक है। उसके बाद दिया है 0.34, उसके बाद ये 0.39 है, ये 0.8 है, ठीक है। एक दो तरीका मैं बताता हूँ आपको, एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद एक डिटेल वाला सॉल्यूशन वो भी बता रहा हूँ। देखिए डायरेक्ट वाले में क्या करते हैं, ये तो छोटे छोटे नंबर है, ठीक है ना। मैं एक ऐसा नंबर ले ले रहा हूँ, ये इस तरीके से 1.52, ठीक है, और 23 भी ले रहा हूँ और 23 पे बार लगा दे रहा हूँ, ठीक। तो देखिए इसको डायरेक्ट जब हमें लिखना होता है ना, फ्रैक्शन में, तो हम रेशनल नंबर के फॉर्म में P/Q के फॉर्म में तो कैसे लिखते हैं, पहले इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए इस पॉइंट के पहले वाली जो वैल्यू होती है इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं, ठीक। अगर 1 है, 2 है, 3 है तब तो इसकी कोई अपनी मीनिंग है, अगर 0 है तो नोट करिए या नोट करिए, एक ही बात होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो ऐसे देखिए अगर डायरेक्ट हम करना चाहें तो ये जो आपका 0.3 है इसको 0 यहाँ नोट करेंगे, नोट करिए या नोट करिए, एक ही बात है। 0.8 है तो 0 नोट करेंगे, 0.39 है तो 0 नोट करेंगे, 0.34 है तो 0 नोट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हो गया। इसके बाद दूसरा स्टेप देखिए, दूसरे स्टेप में हम डिनोमिनेटर लिखते हैं, ठीक है। ये जब डिनोमिनेटर लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है। जैसे यहाँ देखिए 2 पे और 3 पे बार लगा हुआ है तो 2 डिजिट हैं, इसलिए 2 बार 9 लिख दिए। एक डिजिट होता तो एक बार 9 लिखते। एक ऐसा डिजिट है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है तो जितने डिजिट पे बार नहीं लगा होगा उतनी बार 0 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए एक ही डिजिट है और उस पर बार लगा हुआ है तो सिर्फ 9 होगा, 0 नहीं आएगा। एक ही डिजिट है और उस पर बार लगा हुआ तो सिर्फ 9 आएगा, 0 नहीं आएगा।
2 डिजिट है लेकिन दोनों पे बार लगा हुआ तो सिर्फ 9 और 9 आएगा, 0 इसके साथ नहीं आएगा। यहाँ देखिए एक डिजिट पे बार है तो 9 लगा दिए, एक डिजिट पे बार नहीं है तो 0 लगा दिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप क्या देखते हैं कि ये जो आपका ऊपर वाली वैल्यू है ये, ठीक है, ऊपर वाली पूरी वैल्यू ऐसे नोट करते हैं। 523 है तो 523 नोट करेंगे, ठीक। 523 में से जिस नंबर पे बार नहीं लगा उसको हम ऐसे माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 1, है ना, 1। और ये न्यूमरेटर आपका देखिए 13 है, 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा। और ये आपका 2 है तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 518 अपॉन 990। इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उसमें इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे भी कर लेंगे, राइट साइड जो नंबर उसको नोट कर लेंगे 3। कोई नंबर देखिए यहाँ पे तो 523 नोट किए थे लेकिन 5 पे बार नहीं था तो 5 को माइनस किए। यहाँ पे 0 के बाद ऐसा कोई नंबर ही नहीं, 3 है, 3 को नोट कर लिया, ऐसा कोई नंबर ही नहीं जिस पे बार है, तो देखिए 3 1 जा 3, ये आ गया 1/3 आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए 0.8, 8 पे बार है तो 8 नोट कर लिए, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिस पे बार ना हो तो 0 या कुछ माइनस करने की ज़रूरत नहीं, तो 8/9 ही आ जाएगा। 0 लिखे या ना लिखे एक ही बात है, ठीक है, तो 8/9 आ गया। दूसरा देखिए ये आपका 2 डिजिट है तो 39 ऐसे पूरा आ गया। अगर कोई ऐसा डिजिट होता जिस पे बार नहीं लगा होता तो उसको माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो 39/99 इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका 13/33 आ जाएगा। ये देखिए 0.34, ठीक है, अपॉन, तो ये देखिए इसको एक्चुअली मैंने चेंज किया है क्योंकि ये भी 34 पे बार था पूरा, ठीक है, तो आंसर 34/99 आता। चलिए ऐसा करते हैं, इसको 34 ही कर देते हैं, ठीक है, तो आंसर ये आ जाता 34/99। इसमें एक और कॉलम एक और ऑप्शन कर लेते हैं 0.34 वाला, ठीक है। तो देखिए एक डिजिट पे बार था तो 9 आ गया, एक पे बार नहीं था तो एक 0 आ गया, ठीक है। अब पूरी वैल्यू ऐसे नोट करेंगे डेसिमल के बाद वाली, और इस पर बार नहीं लगा तो इसको ऐसे माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 31/90, 31/90। तो ये तो हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। एक्सप्लेन करके कैसे करेंगे इसको देखिए डिटेल में, ठीक है। तो डिटेल में जब इसको करेंगे तो पहले अज्यूम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.3 पे बार है ना, 3 पे बार का मतलब 3 बार बार ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए हमारा स्टेप क्या है, 3 स्टेप में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, डेसिमल उस नंबर के पहले होगा जिस पे बार लगा होगा, ठीक है, यानी बार वाले नंबर के जस्ट पहले होगा। स्टेप नंबर 2, डेसिमल उस नंबर के बाद होना चाहिए जिस पे बार लगा हो, ठीक है, ठीक। स्टेप नंबर थर्ड, लास्ट वाले स्टेप में से जस्ट उसके पहले वाले स्टेप को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे लास्ट वाला ही है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। पहले स्टेप में डेसिमल पहले, दूसरे स्टेप में डेसिमल बाद में, और तीसरे स्टेप में हम लास्ट वाले 2 इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट माने हमें पहला स्टेप क्या है कि डेसिमल पहले होना चाहिए बार वाले नंबर के। बार कितना था यहाँ पे, बार 3 पे था ना, तो चूंकि बार 3 पे था और 3 के पहले ही है तो एक स्टेप हमारा पहले से कंप्लीट है क्वेश्चन में। अब क्या है, इसके बाद में ले जाना है तो 3 के बाद ले जाएंगे, तो एक डिजिट ले जाएंगे ना राइट साइड। चूंकि एक डिजिट ले जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 10x इज इक्वल टू 3.3333 इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, ठीक। अब हो गया डेसिमल पहले डेसिमल बाद में, तो लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 9x इज इक्वल टू, देखिए ये पूरा माइनस हो जाएगा, 3 ये है, ये भी 3 तो यहाँ बचेगा 3, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू 3/9 और ये आ जाएगा 1/3। इसी तरीके से 0.8 वाला भी हो जाएगा। 0.39 वाले में क्या करेंगे, देखिए 0.39 वाले में x इज इक्वल टू आप 0.39 ऐसे लिखेंगे। डेसिमल पहले से ही उस नंबर के पहले जिस पे बार लगा है, अब उसके बाद में ले जाना है जिस पे बार लगा, तो देखिए अब 2 डिजिट मूव कराना पड़ेगा क्योंकि 39 पे बार लगा, ठीक है। तो 2 डिजिट मूव कराने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 39 डॉट, ठीक है, सब 39 ही है। अब ये देखिए 100 में से ये माइनस हो जाएगा आपका 99x और 39 ये हो जाएगा
नाउ x इज इक्वल टू 39/99, इसको कैंसिल आउट कर देंगे और ये हो जाएगा 13/33। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब ये 0.34 बार पे भी 39 वाले की तरह होगा। ये देखिए 0.34 वाले पे, इसमें 0.34 वाले में 4 पे बार है, तो 4 को हम बार बार ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये इस वाले में। अब देखिए ध्यान से, अब चूंकि पहले डेसिमल उसके पहले ले आए जिस पे बार लगा है, तो यहाँ तो पहले है नहीं क्योंकि बार 4 पे लगा और डेसिमल 3 के पहले, तो पहले इसको यहाँ लेके आना पड़ेगा। तो जब इसको यहाँ ले आएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 3.444444। चलिए स्टेप नंबर सेकंड में, है ना, ये इक्वेशन नंबर सेकंड में हम देख क्या रहे हैं कि डेसिमल उस नंबर के पहले आ गया जिस पे बार लगा था। अब उसके बाद ले जाएंगे तो एक डिजिट और मूव कराएंगे, तो अब इस वाले इक्वेशन को फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 जा 100 हो जाएगा और ये पॉइंट इधर चला आएगा 34.4444 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 0.4444, ये भी 0.444। सब्सट्रैक्ट जब करेंगे तो 100 में से 10 गया 90x, और ये जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 34 में से 3 जाएगा 31। नाउ x इज इक्वल टू 31/90। तो बेटा इस तरीके से ये आपका 31/90 आ जाएगा। तो ये दोनों मेथड हो गया। ठीक है, डायरेक्ट मेथड और ये डिटेल सोल्यूशन इसका। ठीक है, अब ध्यान रहे इसमें है क्या कि ये जो डायरेक्ट मेथड था, क्या बताया था मैंने कि अगर 0.34 बार है तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू लिखते हैं। तो इसको ऐसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, होल वाली वैल्यू की जगह। फिर डिनोमिनेटर लिखते हैं, जितने डिजिट पे बार है उतनी बार 9, जितने डिजिट पे बार नहीं है उतनी बार 0। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद ऊपर वाला नंबर ऐसे नोट करते हैं, डेसिमल राइट साइड वाला ये जो नंबर है। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें से जिस पे बार नहीं लगा होता उसको माइनस कर देते। तो 3 पे बार नहीं लगा था तो 34 में से 3 को माइनस कर दिए तो आ गया 31/90। अगर 0 है यहाँ पे तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट मेथड और ये दोनों हो गया। अब इसके बाद देखिए, इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या रहा है कि इन दोनों को एक्सप्रेस करना है एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं। तो पहले 1.47 को कन्वर्ट कर लें। आप जानते हैं कि 1.47 डायरेक्ट मेथड से इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/47 क्योंकि दोनों पे बार लगा हुआ है ना 99। ठीक है, 1/47/99। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये आपका 0.34 है बार लगा हुआ है, तो ये होगा 0 होल, देखिए पूरे पे बार लगा हुआ, पूरे को नोट कर लिए, माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 डिजिट पे बार है तो 2 बार 99, 2 बार 99 हो जाएगा तो 99 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं p/q के फॉर्म में। तो देखिए 91 इंटू 1 99 इंटू 1 ये आपका 99 होगा। उसके बाद देखिए +47 भी करना, तो +47 जब हम करेंगे तो 9 7 16, 9 4 13 और 1 हो जाएगा 14, 146/99। सिमिलरली ये 34/99, दोनों की वैल्यू पुट करिए। 1.47 बार है प्लस 0.34 बार है, 146/99 प्लस 34/99, और ये हो जाएगा जब दोनों का सम करेंगे हम तो ये हो जाएगा 180/99। ठीक, अब देखिए कैंसिल आउट करते हैं, 9 2 जा 18 है ना, 9 1 जा 9, तो ये आ गया आपका 20/11 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप इन सारे क्वेश्चंस को पॉज करके एक बार फिर से, है ना, आप पढ़ते रहा करिए, पॉज करके इनको खुद से लगाते रहा करिए। ठीक, अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में या और भी कोई डाउट होता है, ठीक है, मेरे किसी भी वीडियो में, तो आप मेरे इस नंबर पे मुझको व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके उतना फॉरवर्ड करिए। ठीक है, ताकि जल्दी से हमारा ये चैनल ग्रो कर सके। शुक्रिया।